सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो यूएसडीजेपीवाई में जैसा मैंने बताया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट हुआ। इसमें मैंने ये बताया था कि इसके नीचे जाएगा तो एक बियरिश एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमने बियरिश ट्रेड ले लेना है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कोशिश ये करेंगे कि अगर यहाँ कोई ट्रेड मिलता है तो जब बाइंग की साइड मोमेंटम दिखा या इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न कुछ बने तो ही हम लोग को ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ये डाउन साइड तो आया, डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ बना नहीं सिवाय इसके, ठीक है। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना छोटा सा, लेकिन उसके बाद ये हम लोग के डायरेक्शन में जाने के बाद कंप्लीटली ही रिवर्स कर गया, ठीक। ये गया और उसके बाद रिवर्स कर गया। तो लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी ट्रेड लिया होगा उनका टू कॉस्ट में एसएल गया होगा, किसी का मेजर स्टॉप लॉस नहीं हंट हुआ होगा। यहाँ से तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी। अब ये देखो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो मैंने ये बताया था अगर यहाँ पे ट्रेड ना ले पाओ तो जब ये क्रॉस हो रहा होगा तो हमें ट्रेड लेना है। तो एक्जैक्टली वैसा हो रहा है। अब ये क्रॉस कर रहा है, नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए हैं। इसमें क्या है, इसके नीचे जब तक नहीं आता तब तक कोई शॉर्टिंग का ट्रेड लेना ही नहीं है। ये वाला जोन भी बाइंग जोन रहेगा, तो बेटर है यहाँ पे कोई ट्रेड ही ना लेना। अगर कोई ट्रेड मिलता है तो भी ट्रेड नहीं है, नो ट्रेड, ठीक है। नो बना दे रहा है मैंने। यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है। यहाँ पे बाइंग जैसी अपॉर्चुनिटी बनती है तो ले लेना। इसको यहाँ पे हटा के मैं इसको कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ पे भी आता है तो भी हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, पर ये इसको क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। जब तक कि क्रॉस नहीं करेगा तब तक कोई ट्रेड नहीं लेना है। या तो यहाँ पे आता है सपोर्ट लेगा और फिर क्रॉस कर रहा होगा तो भी ट्रेड ले लेना है, ठीक। तो यूएसडीजेपीवाई में जैसा बताया एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट कर रहा है। बिटकॉइन में देखो, बिटकॉइन में तो मैंने जैसा बताया था उससे कहीं ज़्यादा बेटर ही परफॉर्म किया। मैंने ये बोला था कि इस लेवल के नीचे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों को भी ट्रेड नहीं मिला तो उसके बाद मैंने बताया था यहाँ पे कोई एक एंट्री का पॉइंट बनेगा। तो जिन लोगों ने भी मेरा लाइव देखा होगा उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था ऑलमोस्ट 6000 से ज़्यादा के पॉइंट्स मिले। ये देखो फिर 5000 पॉइंट्स का ईजी ट्रेड था। ये वाला एक सपोर्ट था जिसको रिस्पेक्ट नहीं किया। मैंने बताया था इसको रिस्पेक्ट कर भी सकता है और नहीं भी। तो फर्स्ट टाइम पे तो इसने रिस्पेक्ट किया। अगर इसको आवरली में देखोगे तो एक कैंडल यहाँ पे बनी हुई है जिसने एक बाउंस दिया था यहाँ पे, ठीक है। ये कैंडल पे एक बाउंस आया 2000 पॉइंट्स का, उसके बाद फिर डाउन साइड आ गया, ठीक है। और ये वाला जोन अब फिर बाइंग जोन जैसा काम कर रहा है। यहाँ तक भी आया, ठीक है, यहाँ तक भी आया और उसके नीचे और फर्दर नीचे गया। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे एंट्री ली थी, हम लोगों ने तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में ऑलमोस्ट 8000 में मिनिमम 7000 तो आराम से मिला लोगों को। फोटो रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। देखो ट्रेंड बियरिश है वीकली बेसिस पे, अगर इसको देख लो, ठीक। मैंने बोला था ये यहाँ से यहाँ तक के डाउन साइड के मूव सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी के होते हैं। और उसके बाद जो मेजर चेंज होता है, देखो जिस तरह का मूव आया यहाँ पे ऑलमोस्ट वैसा ही मूव है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब ये दिखाएगा नेक्स्ट अगले कुछ दिनों में 2-3 दिन में कि कैसा परफॉर्म करता है। अगर ये इसके नीचे भी क्लोज देता है, इस लेवल के 1 लाख के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर समझ लो यहाँ से यहाँ तक भी आने के भी चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है। पर हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। हम लोग स्पेशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लिए, अपने एरिया मार्क करके रख लेंगे। जिसके ऊपर सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग अगर बाइंग दिखेगी तो बाइंग करेंगे, रेजिस्टेंस दिखेगा तो रेजिस्टेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो जिस तरह का पैटर्न बन रहा है, चांसेस अच्छे हैं कि इस तरह का मूव आए। पर हमें अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। स्कैल्प चाहो तो कर सकते हो, यहाँ हमें रेजिस्टेंस की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। और फिर उसके बाद ये अगर यहाँ पे आता है तो ये यहाँ पे कैसा परफॉर्म करता है वो हम लोग को बताएगा कि हमें अपसाइड का ट्रेड लेना है या डाउन साइड का। हम लोग प्रेफर करेंगे बियरिश ट्रेड्स ही, ठीक है। अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है और फिर डाउन साइड आता है तो चांसेस सबसे ज़्यादा अच्छे हैं कि डाउन साइड और फर्दर जाएगा। और सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर ये इस लेवल को क्रॉस करके वापस नीचे आता है तो सेम चीज़ हम लोग को डाउन साइड का ट्रेड देखना है। अब ऊपर का नहीं देखना है, ठीक है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। गोल्डी भाई में भी जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट कर रहा है। इसमें मैंने बोला था कि इसके नीचे आएगा तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, जिसने भी देखा होगा। और मैंने ये बोला था कि आधी क्वांटिटी में ट्रेड लेना, रीज़न भी क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में ये देख रहे होगे हौच पौच वाला रीज़न। फिर भी जिसने भी ट्रेड लिया होगा उसको 500 पिप्स का तो ट्रेड मिला ही होगा। जिसका नहीं भी ट्रेड बनाया है और मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर देता हूँ, उसको कोई ट्रेड नहीं लेना है, ठीक। इसके ऊपर जाता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ है, और अगर इसके नीचे जाता है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ का रीज़न क्या है, देखो ये लेवल पूरा खाली है, ठीक है। एंगल भी थोड़ा बियरिश बन रहा है, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच ये हो गया है। और चौथा रीज़न ये है कि देखो एम पैटर्न बना रहा है, ठीक है। बुलिश पैटर्न नहीं है, ये बियरिश पैटर्न है। जिस तरह का ये पैटर्न है और इस तरह का पैटर्न देखो, हेड एंड शोल्डर्स भी है छोटा सा। इस वजह से ये रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग डाउन साइड का शॉर्ट करेंगे। बैंक निफ्टी तो जैसा मैंने बताया वैसे ही करना है, पिछली वीडियोज़ में बता के ही रखा है। बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल और निफ्टी भी इनमें जैसा बता के रखा है वैसे करना है, कोई खास चेंजेस नहीं है। बैंक निफ्टी में हम लोग को शॉर्ट ही करना है, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है। जैसा बिटकॉइन में बन रहा था ऑलमोस्ट वैसा ही है, इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है। क्रूड में तो खास परफॉर्मेंस ही नहीं है। इसमें जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि इसने डाउन साइड की मूव दिए तो है, लेकिन अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये रिट्रेसमेंट जिस तरह का इसने मूव दिया, देखो दिख रहा है ना स्पाइक्स। बाकी जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था ऑलमोस्ट वैसी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो अगर कोई एंट्री दोबारा मिलती है तो यहाँ क्वांटिटी ऐड करेंगे डाउन साइड के लिए। इसमें भी सेम वैसे ही वर्क कर रहा है। निफ्टी तो आज हम लोग का मार्केट बंद था तो इसलिए कोई ट्रेड नहीं हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।